आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24 में आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो चुका है और ट्रंप यहां से इलेक्शन जीत भी चुके हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप की जीत का एनालिसिस न्यूज़ चैनल्स कर रहे हैं। तो इसमें एक बात साफ है, जैसा कि ट्रंप ने कहा था कि यहाँ के अरब मुस्लिम मतदाता अमेरिकी चुनाव को एक तरफ से दूसरी तरफ कर सकते हैं। ट्रंप की जीत के बाद इस बात को कई चैनलों ने दिखाया भी है। आपको बता दें कि अमेरिका को 3 तरह के स्टेट्स में बांट कर देखा जाता है। एक रहता है रेड स्टेट, जिसे रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता है। इसी तरह ब्लू स्टेट है, जिन्हें डेमोक्रेट्स का गढ़ माना जाता है। लेकिन जब बात स्विंग स्टेट की होती है, ये वो राज्य है जहां से हार जीत तय होती है। ऐसे राज्यों में जो जीतता है, राष्ट्रपति की कुर्सी भी उस पार्टी के पास चली जाती है। और इसी तरह अमेरिका का मिशिगन स्विंग स्टेट कहलाता है। मिशिगन अमेरिका का एक ऐसा स्टेट है जहां अरब वोटर्स निर्णायक हैं। वोटिंग से पहले ट्रंप डियरबॉर्न के एक हलाल कैफे भी पहुंचे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन की चुनावी रैली में कई अरब नेताओं को आमंत्रित भी किया था। ट्रंप ने इस रैली में कहा कि अरब अमेरिकी वोटर्स इजराइल और गाजा में अमेरिका की विदेश नीति को लेकर गुस्से में हैं। ट्रंप ने मिशिगन के डियरबॉर्न में कहा था कि यहाँ के अरब मतदाता अमेरिकी चुनाव को एक तरफ से दूसरी तरफ कर सकते हैं। ये बात इन्होंने इसी कैफे में कही थी। पिछले साल ही अमेरिका में डियरबॉर्न अरब अमेरिकी बहुल आबादी वाला शहर बना था। यहाँ की 55% आबादी मिडिल ईस्ट या उत्तरी अफ्रीका की है। ट्रंप ने कहा कि इस रैली से पहले उन्होंने मिशिगन के एक अरब नेता से मुलाकात की थी। ट्रंप के मंच पर भी ये अरब नेता मौजूद थे और ट्रंप ने इनका मिशिगन के प्रमुख नेताओं के तौर पर जिक्र भी किया था। ट्रंप ने दावा किया है कि बड़ी तादाद में अरब समुदाय ने उन्हें वोट किया है। मतदान से एक दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि हम अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा और व्यापक गठबंधन बनाने जा रहे हैं। इसमें मिशिगन के अरब मुस्लिम मतदाता रिकॉर्ड संख्या में हमसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग शांति चाहते हैं। मुस्लिम नेताओं में इमरान बिलाल अल जुहैरी भी थे। अल जुहैरी ने ट्रंप को शांति का समर्थक बताया। अल जुहैरी ने कहा, हम लोग मुस्लिम वोटर्स के रूप में ट्रंप के साथ हैं। ट्रंप ने शांति स्थापित करने का वादा किया है, ना कि युद्ध का। हम डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करते हैं क्योंकि इन्होंने मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में जंग खत्म कराने का वादा किया है। अब देखना यह होगा कि राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के बाद ट्रंप अपने इन वादों को, जो उन्होंने ये अरब मुस्लिम से किए हैं, उन पर कितना खरे उतरते हैं और क्या ये फिलिस्तीन इजराइल की जंग और यूक्रेन और रूस की जंग बंद करवा पाएंगे। ये आने वाला वक्त ही बताएगा।